टकरार चलता रहेगा। ये टकरार कुछ नहीं है। हम लोगों का कहना है कि नितिन नवीन जी चले गए राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर दिल्ली। दिल्ली में आवास आवंटित हो गया, उनका आवास खाली नहीं हुआ। देवेश चंद्र ठाकुर जी सांसद हो गए, उनका आवास आवंटित है, अभी तक खाली नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जी को आवास मिला हुआ नहीं हुआ। दादा को आवास मिला हुआ है, उनका खाली नहीं हुआ। आनंद सिंह को, नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जी को, हाँ? नीतीश जी को। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे क्या क्या नाम है दादा? अच्छा अच्छा, वशिष्ठ नारायण सिंह। हाँ, वशिष्ठ बाबू को मकान मिला हुआ, खाली नहीं हुआ। अभी तक उनका खाली नहीं हुआ। नहीं, वशिष्ठ बाबू का नहीं हुआ है, अभी देवेश चंद्र ठाकुर का नहीं हुआ है। नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, यहाँ दो मुख्यमंत्री रहे। अभी नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में। तो यहाँ तो कानून का शासन है नहीं, नियम कायदे कानून से तो कोई वास्ता है नहीं। जाहिल मुख्यमंत्री है, यह मुख्य कानून है, जो चाहता है मन में वही कानून है। और ब्यूरोक्रेट्स भी जो है एकदम आरएसएस के गुलाम हो गए। उनको न्याय कानून और संविधान से कोई मतलब तो उसको जो ऊपर से आदेश मिला वही करेगा, तो नहीं। नौकर है। आप शपथ लेते हैं कानून सम्मत काम करने के लिए, ये कानून सम्मत है कि दो वो मुख्यमंत्री का आवास आप खाली करा रहे हैं? क्यों खाली करा रहे हैं भाई? असल है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस सब पर से लोगों का ध्यान हटाना है। तो नया शगुफा है, आज सिक्योरिटी कम कर देना है, कर लिया है। तो हम लोग कोई धरना पर नहीं बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं अपने नेता की सुरक्षा के लिए। कि नेता को सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, जनप्रिय लोकप्रिय नेता है, इनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जो सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, जो क्षेत्र में भ्रमण करने जाए तो अपना अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करके जाए, क्योंकि जनता में काफ़ी आक्रोश है। इनके जो सरकार ने जो फैसला लिया है सिक्योरिटी हटा लेना, मकान खाली करना, इसको जनता देख रही है, जनता ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। इसलिए जो लोग क्षेत्र में जाए, सत्ताधारी दल के लोग अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था करके जाए, क्योंकि जनाक्रोश का सामना उनको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जनाक्रोश का सामना करने के बाद वो फिर ये आरोप लगाया कि लालू के लोगों ने हमको ईंटा चला दिया, पत्थर चला दिया, मारा पीटा। ये इल्जाम नहीं लगना चाहिए। अचानक से क्या हो गया सम्राट चौधरी जी को, या अभी नया सरकार जो आई है ध्यान बांटना, जाहिल आदमी कोई काम छिपाने के लिए। कब्जे, जाहिल आदमी आप देखिए ना, फिजिक्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, मैथ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो दुनिया में नया काम करने जा रहे हैं। तो कितने समझदार मुख्यमंत्री है, कितना सौभाग्यशाली भारत का ये बिहार प्रदेश है, यहाँ इतना जाहिल मुख्यमंत्री मिला है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी। लगता है कि सुबह से वो अखबार भी नहीं पढ़ते हैं क्या, कि कुछ भी ज्ञान नहीं है उनको किसी चीज का? पढ़े लिखे रहते तो वो कहते कि हम अमेरिका के यूनिवर्सिटी से पीएचडी है, आप ही डिफीट कराते, आप ही डिफीट कराते। तो साधारण सी बात है। हम लोग ने पढ़ाई लिखाई किया, जेएनयू में रहे, सब जगह पढ़ा लिखा। हम लोग तो जो सब्जेक्ट का नाम लेते हैं, या प्रधानमंत्री महोदय जिस सब्जेक्ट का नाम लेते हैं जिसमें हम ग्रेजुएशन किया, वो हम लोगों ने आज तक वो सब्जेक्ट नहीं सुना। हम लोग खुद शिक्षाविद हैं, लेकिन ऐसे सब्जेक्टों का नाम अभी तक हम लोगों ने नहीं सुना। क्या बताते हो पीएफसी? पीएफसी इंटरनेशनल साइंस में कुछ है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस। क्या रोजगार मिलता है, क्या होता है उससे, क्या वो तो आज तक वो भी नहीं जानते होंगे, हम लोग भी नहीं जानते। मुख्यमंत्री आ जाए कोर्स करने के बाद कर नहीं रहते कि एक है, जब मैं विपक्ष का नेता था तो लालू यादव को इतनी गाली दिया, इतना गाली दिया कि मुख्यमंत्री हो गया। तो अपना क्वालिफिकेशन यही समझते हैं कि गाली देना क्वालिफिकेशन समझते हैं। हम लोग वो संस्कार के नहीं। हमने आपका कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, हम अपना शांतिपूर्ण ढंग से अपने नेता की सुरक्षा के लिए बैठे। राबड़ी जी अचानक क्यों हटा दिया अपना सुरक्षा? देखिए लालू जी क्या गया था, जितना आपको जो प्रोटोकॉल में जो नियम है, जो कायदा है, हर चीज तो नियम कानून से चलता है ना। अपने मन मर्जी कानून तो बनता नहीं है। तो आज इसको हटा दिया, आज उसको हटा दिया। अब मोहन भागवत जी किस हैसियत से है? आरएसएस ने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन सरकार के किसी एजेंसी से कराया ना? आज तक इनकम टैक्स करोड़ क्या आय व्यय होता है, उनके यहाँ बिल्डिंग बन रहा है, यह हुआ है, कभी आज तक कोई इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं जमा किया। या और आप उनको Z+ श्रेणी का सुरक्षा दिए हुए है। तो ये सब टैक्स के, हम लोगों के टैक्स के पैसे से ये ऐस बहुत जायज बात नहीं ना है। मोहन भागवत को किस बात के लिए Z+ सुरक्षा है भाई? इसका जवाब नहीं उन लोगों के पास, किसी के पास नहीं है। और ना आप यूट्यूब वाले लोग तो पूछ भी लेते हैं
बाकी चैनल वाले लोग तो मोदी के गुलाम है या मोदी चैनल के गुलाम है, वो तो सवाल भी नहीं कर सकते हैं कि मोहन भागवत को जेड प्लस की श्रेणी का क्यों सिक्योरिटी व्यवस्था दिया गया, या वो संस्था ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, इनकम टैक्स दाखिल क्यों नहीं किया। अब तनी बड़ा कोई कारोबार करने जाइए तो पहले खोजेगा इनकम टैक्स का पेपर लाइए, थोड़ा सा दुकान खोलिए ना तो 50,000 कागज मांगेगा। कागज मांगेगा। और देखिए इतना बड़ा संस्था बनाए हुए हैं, वह आप हथियार खरीद रहे हैं, लाठी सिखा रहे हैं, भाला सिखा रहे हैं, ग्रासा सिखा रहे हैं, आखिर कहाँ से परचेज हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, इस पर कोई नहीं है। जनता सब देख रही है। अभी क्या आवाज खाली करने के मूड में नहीं है? नहीं हम लोग खाली कर देंगे विद इन नो टाइम, जल्दी खाली होगा। ये जो आपकी आवंटित मंत्री को आवास आवंटित किया गया है तो वहाँ भी रह सकते हैं, 39 में भी रह सकते हैं, क्या दिक्कत है उनको भाई? तो वहाँ भी रह सकते हैं। देखिए जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इस सबसे मुद्दा भटकाना है, तो ये नया सौ गुफा छोड़ दिया, चलिए डेरा खाली कराइए। आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप दोबारा बात कीजिएगा तो हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे कि देखिए घोटाला में जो पदाधिकारी, जैसे अभी किशनगंज में डीएसपी पकड़ा है, करोड़ों की संपत्ति मिली, 5-5 गर्लफ्रेंड है, इवन अपने मेड को थार गाड़ी खरीद के दिए हुए हैं, और कीमती सोने का जेवर पहन के आती है। इस बात का तो जांच नहीं हो पा रहा है ना कि किसको आपने बेनिफिट पहुंचाया और किसके साथ नाजायज किया। पुलिस वाले चाहे तो किसी को फेवर किया होगा, किसी मुजरिम को बचाया होगा तब पैसा मिला होगा, या किसी शरीफ आदमी को मुजरिम बनाया होगा तभी पैसा। घूस कैसे मिलेगा? इसी बात पर नहीं मिलेगा। इसका जांच कौन करेगा, इसका न्याय कौन करेगा? ये मुद्दा अभी तक नहीं उठाया, या जब पहली बार आपके सामने ये मुद्दा उठा। ऋषिश्री का जो जांच तो चल रहा है, कितना आईएएस साहब जेल भी गए हैं और ये सब। मैं ये ऋषिश्री वाला मामला दूसरा कर रहा हूँ। पुलिस के यहाँ जो लोग घूस देगा, दो ही बात के लिए देगा, चाहे तो मुजरिम अपने बचने के लिए देगा, या शरीफ आदमी मुजरिम न बने उसको पुलिस तंग करके उससे वसूलेगा। इसका जांच कौन करेगा? पैसा तो आपने सीज कर लिया, ईडी को कह दिया कि अपनी प्रॉपर्टी सीज कर लीजिए, लेकिन उस आदमी को न्याय मिलेगा जिससे एक्सटॉर्शन करके पैसा लिया। मतलब कि भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार चरम पर नहीं है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इसका जांच कौन होगा? जब तक पैसा कहाँ से आया होगा? यही ना आया होगा, किसी क्रिमिनल को, अपराधी को बचा दिया होगा तब उसने पैसा दिया होगा, या किसी शरीफ आदमी को किसी केस में फंसाया होगा तो अपने बचने के लिए घर द्वार बेच के पैसा दिया होगा। यही दो रास्ता पुलिस वालों को पैसा देगा। इसका जांच कौन करेगा? तो इस मुद्दे को आप उठाइए। मतलब कि राबड़ी की आवाज खाली करने, हाँ करेंगे, खाली करेंगे। हम लोग असंवैधानिक या अमर्यादित या गैर कानूनी कोई काम नहीं करेंगे।